नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे IX1344 जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि 18 लोग मरे हैं, 127 हॉस्पिटल में है, बाकी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ईश्वर न करे कि और आगे कोई मौत हो, उसमें से कई लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। स्वाभाविक है, पूछा भी जाना चाहिए, क्या ये मानवीय भूल है या ऐसी परिस्थितियां थी जिसे ठीक की जा सकती थी फिर भी नहीं ठीक की गई, या प्राकृतिक है जिसको रोका ही नहीं जा सकता था। तो अभी तक जो कारण निकल कर के आ रहे हैं, 3 बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ये जो रनवे है, एयरपोर्ट है, ये टेबल टॉप पे रनवे है। टेबल टॉप वो होता है जिसके कि साइड में और सामने जगह नहीं होती है, तो बहुत ही सावधानी से उतारना होता है या फिर अवॉइड किया जाता है, ख़ास तौर से जब मौसम साथ न दे रहा हो तो टेबल टॉप रनवे का होना पहली बात। दूसरी बात जो कारण समझ में आ रहा है वो है टेल विंड। एक होता है हेड विंड और एक होता है टेल विंड, यानी कि जब कोई भी प्लेन उतर रहा हो रनवे पे तो हवा का डायरेक्शन किधर है, यदि टेल की तरफ से है, जिस दिशा में वो उतर रहा है उसी दिशा में है, तो फिर वो स्पीड को बढ़ा देता है, तो जो टाइम लगना होता है वो टाइम कम हो जाता है, तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि हेड विंड यानी सामने से यदि हवा होती है तो वो जो है स्पीड को घटा देती है। दुर्भाग्य ऐसा था कि जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तब जो है टेल विंड था, यानी कि पीछे की साइड से हवा जिस डायरेक्शन में उतर रहा था उस साइड में था। तो ये दूसरा बड़ा कारण निकल करके आया। और तीसरा जो कारण है कि जो जिस तरीके से वहाँ पे बारिश हो रही थी केरल में, और बारिश के बाद जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम थी और जो रनवे था वो गीला था, तो प्राकृतिक रूप से जो परिस्थितियाँ थी यानी कि जो बारिश का मौसम था वो भी साथ नहीं दे रही थी। तो इस तरीके से ये 3 बड़े कारण बने और एक बार चूक हुई, यानी कि पायलट जो हैं दीपक जी, उन्होंने जो है एक बार लैंड कराने की कोशिश की बट वो लैंडिंग नहीं हो पाई। तो उसके बाद ATC और पायलट को संभल जाना चाहिए था। जब लैंडिंग नहीं हो पा रही है तो उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट ले लिया, और जब दूसरा अटेम्प्ट लिया तो जो उन्होंने टाइम गेस किया और जिस हिसाब से जो स्पीड बनी वो गेसिंग सही नहीं बैठी और वो प्लेन जो है आगे चला गया, चूँकि न साइड में जगह है न सामने जगह है, तो उसका नोज का पोर्शन टूट करके और खाई में चला गया। वो तो गनीमत रही कि पिछला पोर्शन बच गया पायलट के सूझबूझ से, चूँकि वो टेस्ट पायलट थे, विंग कमांडर रहे एयरफोर्स में, बहुत सारे विमानों को उड़ा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्यवस्था से, सिस्टम से कहाँ चूक हुई है। सिस्टम से बहुत बड़ी चूक हुई है। 22 मई 2010 को बेंगलुरु में ऐसा ही हादसा हुआ था। एयर इंडिया का ऐसा ही विमान था 812, और उसमें जो है आग लग गई थी, तो 158 यात्री मारे गए थे बेंगलुरु वाले हादसे में, 8 लोग बचे थे। इसमें तो गनीमत रही कि आग नहीं लगी, इसीलिए इतने लोग बचा लिए गए। उसके बाद एक्सपर्ट्स की, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कि जो कैप्टन मोहन रंगनाथन है वो उसके एक मेंबर थे। तो वो 17 जून 2011 को उस समय DGCA जो थे भारत भूषण और जो चेयरमैन थे नसीम जैदी, उनको एक सिफारिश भी भेजी थी, कमेटी ने भेजी थी, उन्होंने भी अपनी राय उसमें दी थी कि ऐसे क्या होता है कि जो भी टेबल टॉप इस तरीके के अपने देश में 3 एयरपोर्ट है और रनवे है जो कि टेबल टॉप में, एक मिजोरम में है, एक कोझिकोड में है और एक मंगलुरु वाला। तो उसमें सिफारिश ये की गई थी कि जब आपका विमान लैंड करता है तो सामने जो है कम से कम, जिसको बफर जोन बोलते हैं, 240 मीटर की जगह होनी चाहिए, 250 मीटर की जगह होनी चाहिए। उसके बाद उसको बहुत ही विशेष परिस्थिति के लिए कहा गया कि नहीं, ये 100 मीटर भी हो सकती है, 90 मीटर भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो स्थिति है वो 75 मीटर ही था जो वास्तव में यूज हो सकता था। तो इसके लिए कारिकट कोझिकोड जो बोला जा रहा है इसके लिए स्पेशली सिफारिश की गई थी कि यहाँ पे ऐसी लैंडिंग ना कराई जाए, ये रिस्की है। बट 17 जून 2011 की सिफारिश आप देखेंगे वीडियो में, विद फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं, वो सिफारिश पे उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक और वो कमी गिना रहे हैं कि होता क्या है कि ऐसे मौसम में जो भी प्लेन होती है उसकी लैंडिंग के लिए जो है ना स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है। ठीक है कि विंग कमांडर
जो दीपक साठे थे वो काफ़ी अनुभवी थे, टेस्ट पायलट थे, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव था, लेकिन फिर भी सब चीज़ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बहुत ही ऐसे उड़ान भर चुके होते हैं, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो अब तो जब ब्लैक बॉक्स बरामद होगा उससे पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई, लेकिन इसमें सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, चाहे एटीसी हो, उसमें पायलट भी है, उन्होंने जितनी सूझबूझ दिखा सकती थी अपनी जान दे करके 170 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया है, ये उनकी बहादुरी है, उनको सलाम किया जाना चाहिए। हमारा को पायलट भी मारा गया है, बट सिस्टम ने खामी पे ध्यान नहीं दिया, ये एकदम क्लियर कट है। ऐसे मौसम में और उसके बाद टेबल टॉप पे उसको प्लेन को उतारना बहुत बड़ा रिस्क का काम होता है। आसपास के किसी एयरपोर्ट पे उतारा जाना चाहिए था, उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए था। 3 बड़े कारण और सिस्टम की नाकामी, ये है जिस्ट। इससे सबक लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।